हरिओम सत साहिब। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की कि सतगुरु मिलने के बाद भी मोक्ष मुक्ति नहीं मिलने वाली, तो उस पर कुछ साथियों ने बात की भाई इस बात को थोड़ा सा और आगे विस्तार से किया जाए। तो आज हम बात करते हैं कि अगर सतगुरु मिल भी जाएं तो इंसान की तकदीर कैसे बदलती है, अगर मिलते हैं क्यों नहीं बदलती तकदीर। तो इस विषय में महाराज क्या फरमान करते हैं गरीबदास जी। महाराज गरीबदास जी एक जगह लिखते हैं, गरीब लोहे चुंबक प्रीतड़ी दोनों जड़ जगदीश, चेतन चेतन ना मिले लहिस मिलत है लहिस। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि एक होता है लोहा और एक होती है चुंबक, दोनों जड़ है, भाव निर्जीव है, दोनों में जान नहीं है। परंतु जब दोनों को थोड़ा सा आसपास रखा जाए तो चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। महाराज कहते हैं ये है पावर। वो तो एक जड़ है, फिर भी दूसरी जड़ को महाराज अपनी ओर खींच लेती है। दोनों जड़ जगदीश, चेतन चेतन ना मिले लहिस मिलत है लहिस। परंतु ये क्या काल का जाल है, क्या काल का गुणों का प्रभाव है कि सतगुरु है और एक शिष्य है, दोनों का आपस में वो मिलन नहीं हो रहा जिस मिलन के लिए सतगुरु यहाँ आए। क्यों? क्योंकि इन जो लोहा और चुंबक में तो निर्जीव होने के बाद भी मिलने का गुण है, पर जो मिलना चाहिए एक चेतन अवस्था में पूर्ण सतगुरु को, वो हमारे अंदर क्यों खिंचाव नहीं पैदा हो रहा? क्योंकि हम इस मन के अधीन है। तो महाराज इस विषय में कहते हैं, गरीब लोहा कंचन हो गया मिल पारत सत्संगा, यो मन पलटत है नहीं साधो के प्रसंग। महाराज कहते हैं कि लोहा जो है ना कंचन भाव सोना हो गया जब पारस मिला, पर ये इंसान क्यों नहीं बदल रहा? इंसान के अंदर वो चुंबक की प्रति जो लोहे की खिंच होती है वो क्यों नहीं हो पा रही? तो इस विषय में कहते हैं कि यो मन पलटत है नहीं, भाव ये जो है सारा खेल मन का है। मन जो है सारा जो है इस तीन गुणों की माया में, इस बाहरी दुनिया के झमेले में फंसा हुआ है। और ये बाहर के जो है बाहर का जो दिखावा है, बाहर की जो आबो हवा है, बाहर का जो रहन सहन है, बाहर के जो बड़े बड़े आश्रम है, बाहर की जो चकाचौंध भरी जिंदगी है, उसके प्रति ही आकर्षित होता है। जहां पर पूर्ण सतगुरु की बात हो, पूर्ण प्रेम की बात हो, पूर्ण समर्पण की बात हो, वहां ये मन नहीं टिकने वाला और वहां से इस इंसान को ये दूर ले जाता है। अगर सतगुरु के पास मिल गया तो फिर इसका उद्धार हो जाना था। महाराज ने आगे फरमाया भी है कि गरीब गरीब सतगुरु पारस रूप है, हमरी लोहा जात पलक बीच कंचन करे पलटे पिंड और कात। कि सतगुरु जो है वो एक पारस है, सतगुरु एक पारस है और लोहा हमरी जात, जो इंसान है हम लोहा है। और अगर सतगुरु मिल गए तो हमारी कीमत बदल जाएगी। पलक बीच कंचन करे पलटे पिंड और गात। अगर सतगुरु से मिल गए तो हमारा पूर्ण जीवन बदल जाएगा।
परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस लोहे को बहुत ज्यादा जंगाल लगा होगा, जिस लोहे पर बहुत ज्यादा मतलब गंदगी होगी, पेंट होगा, तो वो अगर लोहा मिल भी गया तो भी उसका कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि गरीब रूमी वस्त्र अंतरा, लोहे पारस बीच, चार युगन में ला नहीं, रेते निकट नजीक। भाव है, महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि अगर लोहा हो और पारस हो, दोनों पास पास हो, और बीच में एक महीन पर्दा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल कोई पतला लेमिनेशन के लो अगर किया हो, चाहे पारस को हो चाहे लोहे को हो, तो अगर किया होगा तो महाराज कहते हैं चार युगों तक, चार युगों की आयु महाराज ने बताई 43,20,000 साल, 43,20,000 साल तक अगर दोनों पास पास पड़े रहे ना, तो भी लोहा लोहा ही रहेगा। जबकि होता यह है, अगर पारस से लोहा एक पल मात्र के लिए भी टच हो गया तो वो सोना बन जाता है। महाराज कहते ये तो पास पास पड़े हैं 43 लाख साल तक, चार युगों तक, पर बदला क्यों नहीं? फिर महाराज कहते हैं कि बदला इसके लिए नहीं कि रूमी वस्त्र अंतरा, कि एक बिल्कुल महीन पर्दा है, उस महीन पर्दे के कारण, उस एक पतले लेमिनेशन के कारण लोहा लोहा ही रह गया चार युगों तक। तो वो क्या है? इंसान के अंदर मैं का पर्दा है, हंकार का एक पर्दा है। मैं, अहंकार, तृष्णा, जो ये माया का जाल है, ये पर्दा है। कितने पर्दे हैं। और ऐसे में अगर सतगुरु साथ में भी रहे, सतगुरु हल पल हमारे साथ रहे, तो भी हमारी कीमत बदलने वाली नहीं है। इसलिए महाराज बंदी छोड़ ने एक शब्द फरमाया। महाराज कहते हैं चाल मना सत्संग करा, कट जे कर्मा का जाड़ा। महाराज बंदी छोड़ फरमा रहे हैं, इस मन को समझा रहे हैं, क्योंकि ये मन के ही पर्दे हैं कि हे मन, तू चल, हमारे साथ चल, सत्संग में चलते हैं। तो ये मन बड़ा शैतान है। ये मन पूछता है कि अगर मैं सत्संग में गया तो मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या लाभ होगा अगर मैं सत्संग में गया? तो महाराज कहते हैं, बंदी छोड़ फरमा रहे हैं, मुक्ति हो जावे भाई जीव की, सत्संग का महात्म सुनो, मिले पूर्व लाभ पुण्य रे। मुक्ति हो जावे भाई जीव की, मिले चेतन सुन रे। कि एक बात बताऊं मन, कि हाँ जी, कि तू अच्छे कर्म करता है, और कोई इंसान है जो ये कहता हो कि मैं अच्छे कर्म नहीं करता? हर इंसान कहता है, बुरे से बुरा इंसान कहता भी मैं तो अच्छा ही करता हूँ महाराज, मेरे साथ में बुरा क्यों होता है? महाराज उस मन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तू अच्छे कर्म करता है ना? मन कहता हाँ जी, मैं सारा दिन अच्छे ही करता हूँ। महाराज कहते हैं उसका सारा पुण्य तेरे को मिल जाएगा, चल हमारे साथ। अच्छा महाराज, फिर और क्या होगा महाराज? कहते हैं तेरी मुक्ति हो जाएगी। क्या महाराज मुक्ति क्या होती है? कहते ये जो तेरा जन्म मरण है, और जो यहाँ पे कच्चे मकान है, जो यहाँ का दुनियावी जो कुछ समय के लिए चलता है, वो तेरे को परमानेंट मिल जाएगा। फिर ये मन थोड़ा सा कहता है, महाराज मिलेगा कहाँ पे? महाराज यहीं पे। महाराज कहते ऊपर एक चेतन सुन है, वहां पे बहुत बड़ा तेरे को महल देंगे, आजा। मन को लालच दे रहे हैं कि तू चल मन। फिर कहता महाराज अगर मैं गया, पहले भी कोई गया है, किसी का कोई उदाहरण दीजिए। तो महाराज कहते हैं कि लोहा कर्मा का कीट है,
पलटे पारस के संग रे, भेंटत ही कंचन भयो, कंचन हो गयो अंग रे। भाव महाराज बंदी छोड़ फरमा रहे हैं कि जो लोहा है, देखता है, हाँ जी, लोहा जो कर्मों का कीट है, इस पे कर्म है। सोना देखो कितना महंगा है, और लोहा कुंटलों के हिसाब से। कहते ये जगह खेत की बुहाई करनी है, कोई भी संद बनाने हो लोहे के बनते हैं। बोले बनते हैं महाराज। कूटा जाता है गर्म कर, बोले हाँ जी महाराज। तो ये है कि लोहा कर्मों का कीट है। और जे अगर कहीं इसके साथ में पारस टच हो गया तो फिर ये लोहा लोहा नहीं रहता, लोहा सोना हो जाता है। तो देखो चीज वही है, उतना ही मात्रा में रहेगा, पर उसका गुण बदल गया। गुण अब लोहे वाला नहीं, अब सोने वाला रह गया। जब लोहा था तो 1 क्विंटल 8,000 में नहीं आता, उससे कम में आ जाता था। और जब ये पारस से मिल गया तो 1 ग्राम भी 8,000 से पार हो गया। कहते ऐसे तेरी कीमत बदल जाएगी। जो तू इस इंसानी जन्म में है, सबसे 84 लाख जूनियों में सबसे उत्तम जूनी जो है, इससे भी हजारों गुना तेरी कीमत बढ़ जाएगी। देवता भी तेरे को सलाम करेंगे अगर तू उस सतगुरु से मिल गया। फिर महाराज कहते हैं कि रहे कोट वर्ष संगत साधों की, जल में पाहन का क्या पीछे, चंदन बन में रंग लावत है, एक बांस बिटंबी ना सीजे। महाराज गरीबदास जी फरमान कर रहे हैं कि अगर मन करोड़ों वर्ष सत्संग में रहा, जैसे कोई पत्थर है वो समुद्र की गहराइयों में पड़ा रहे, हजारों साल पड़ा रहे, और अगर उसको बाहर निकाल कर रख दिया जाए धूप में तो वो 2 मिनट में सूख जाएगा। और अगर दूसरा पत्थर उसके ऊपर मारेंगे तो चिंगारी भी निकलेगी। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, रहे कोट वर्ष संगत साधों की, जल में पाहन का क्या भीच है। कि अगर तू ऐसा रहा मन, तो अगर सत्संग में भी गया तो भी तेरा उद्धार है नहीं होने वाला। इसलिए अपनी थोड़ी सी पात्रता बना, थोड़ा सा अपने आप को निम्रता लिया और सतगुरु के चरणों में झुकना सीख, फिर सत्संग में जाने का तेरे फायदा होगा। ये मन कहता है फिर महाराज वो होता कैसे है। अगर मैं झुक गया, अगर मैं समर्पण किया, फिर क्या होगा। फिर महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि चंदन बन में रंग लावत, एक बांस बिटंबी नासी। दूसरी उदाहरण दे रहे हैं महाराज कि हे मन, एक ना जंगल में एक चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का पेड़ होता है, और चंदन के पेड़ के पास जितने भी पेड़ पौधे दरखत होते हैं, सब में चंदन की खुशबू फैल जाती है। और आम जो लोग हैं उनको अगर उनकी लकड़ी दे दी जाए तो वो ये नहीं बता सकते कि ये असली चंदन की लकड़ी है या उससे प्रभावित हुआ चंदन की लकड़ी है। कोई भी वृक्ष है, उसके पास पेड़ है, तो उसके अंदर चंदन की खुशबू ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाती है। महाराज कहते ऐसे तेरे अंदर वो खुशबू आ जाएगी। पर एक बात है, क्या महाराज कहते, एक बांस बिटंबी ना सीजे। अगर तू बांस बना रहा ना तो फिर तेरे अंदर खुशबू नहीं आएगी। एक बांस ही एक सा पेड़ है, अगर चंदन के बिल्कुल पास खड़ा होगा तो भी बांस के अंदर वो खुशबू कभी नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि बांस के अंदर अवगुण होते हैं। कौन कौन से अवगुण होते हैं बांस के अंदर? बांस अंदर से पोला होता है, थोथा होता है। बांस के अंदर कोई वस्तु का टिकाव नहीं होता क्योंकि वो अंदर से खोखला है। एक बांस के अंदर एक और अवगुण है, बांस के अंदर एक गांठ होती है, जगह जगह 2-4 इंच के बाद में एक गांठ होती है। और जिसके मन के अंदर, जिसके हृदय के अंदर गांठ है, जो अंदर से खोखला है, तो उसके अंदर वो उस मालिक का, उस सतगुरु का ज्ञान
कभी भी टिकने वाला नहीं है। फिर महाराज ने एक और अवगुण बताए, 7 अवगुण बांस के बताए महाराज गरीबदास जी ने। 7 अवगुण, ये तो 2 अवगुण ही है। एक तीसरा अवगुण हो रहा है कि बांस जो है इसकी हमेशा अंदर लालसा रहती है कि जो पास में पेड़ पौधा कोई भी है उससे ऊपर निकलने की अहंकार है इसके अंदर, भी सबसे ऊंचा मैं दिखाई दूं। इस कारण चाहे इसका 1 इंच ही क्यों या क्यों ना ये ऊपर निकले, पर साथ वाले पौधे से ये ऊपर निकलेगा। तो जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर हृदय के अंदर कपट की गांठ है, जो अंदर से खोखला है, बारी अडंबर है, तो वो भाई सतगुरु के पास भी रहा, सतगुरु के संग भी रहा, तो उसका जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। फिर महाराज आगे लिखते हैं कि अपने संग भंवरा ले चलो, शब्द सुनाया गुलजारा रे। के जो भंवरा होता है ना, वो जो जीव होते हैं छोटे रेंगने वाले, उनके पास आके अपना मंत्र बोलता है, भाव आवाज करता है, भी 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 करता है। तो उन जो रेंगने वाले जो कीट होते हैं उनमें से एक कीट होता है वो तो घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो भंवरा उससे दूर चला जाता, भी ये मेरे काम का नहीं है। फिर एक और जीव के पास जाता है, वहीं पर वो अपनी आवाज करता है, भी 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 करता है ना। तो वो जीव जो है उससे कीट जो है उस भंवरे से दूर की ओर भाजता है। जो दूर जाता है तो वो भी भंवरा कहता है ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर एक तीसरी किस्म का होता है जो जब भंवरा भी 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 की आवाज करता है तो वो उसके सामने सर चक लेता है। वो उत्तम है, उत्तम कीट होता है। फिर भंवरा उसको अपने साथ ले जाता है और मिट्टी में लगा देता है और भी भी की आवाज करता है, और कुछ समय के बाद वो नीचे धरती पे रेंगने वाला कीड़ा जीव एक भंवरा बन जाता है। ऐसे ही जो सतगुरु के दरबार में जाकर सतगुरु के सत्संग में जाके सो गया, वो बेहोश हो गया, उस पर ही उस सतगुरु की वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो सत्संग में गया और जाकर भी कहीं इधर उधर बैठा रहा, उस वहां से पंडाल से दूर बैठा रहा, दूर, पहली बात गया नहीं, गया तो दूर, जो अपने मोबाइल में ही घूम रहा, तो महाराज कहते हैं वो भी दूर भागने वाला कीड़ा है, वो भी हमारे काम का नहीं। कहते हैं हमारे काम का कौन सा है, जो हमारे सामने एक टक होके बैठा हो और हमारी नजर से नजर ज्ञान में मिलाई हो। जो हम अपनी बात कह रहे हैं वो उसकी सिद्धि हृदय में लग रही हो। तो ऐसा अगर कोई हो हमारा संगी, तो हे मन वो 84 से पार जाता है, उसको देवता भी सलाम करते हैं। इसलिए हे मन तू हमारे साथ चल। फिर महाराज कहते हैं अगर जाएगा मन, पर ये तो है, बात है कि सत्संग में तो अमृत बरस रहा है। सतगुरु तो अमृत ही बरसाते हैं, वो इस लोक में आते ही अमृत बरसाने के लिए हैं। परंतु जैसी जिसकी भावना हो, जैसा जिसकी बर्तन हो, जैसे जिसकी पात्रता हो, उसको उसके हिसाब से सतगुरु दे देते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि निर्मल बूंद पड़े ओसा, कि जो स्वाति बूंद है, स्वाति बूंद है, अगर वो सीप के मुंह में पड़ जाए, जो उसके पात्र है, जिसके अंदर उसको ग्रहण करने की पात्रता है, तो सीप के अंदर अगर वो स्वाति बूंद पड़ जाए तो वो मोती बन जाती है। अगर वही बूंद स्वाति नक्षत्र की किसी सर्प के मुख में पड़ जाए तो वो जहर बन जाती है। और अगर वो ही स्वाति की बूंद किसी केले पे पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि जैसा बर्तन वैसा व्यवहारा,
कि जैसे जिसकी पात्रता है उसके साथ में सतगुरु का ज्ञान जो है वैसा ही व्यवहार करता है। महाराज गरीबदास जी से किसी ने पूछा भी ना कि राम कैसा है, तो महाराज गरीबदास जी ने जवाब दिया कि राम जैसे को तैसा है, कि भाव कि वो तो वैसा ही है जैसे इंसान तेरी सोच है। तो इसलिए अगर सतगुरु के दरबार में जाना है तो सतगुरु को समर्पित होना ही होगा। और अगर जो सतगुरु को समर्पित होगा, सतगुरु के कहे में चलेगा, तो उसकी तो मुक्ति होगी। अब ये हमारे पे है कि हम बांस हैं या चंदन के साथ वाले दूसरे पेड़, हम पत्थर हैं या कुछ और। अगर हम पत्थर हैं, अगर हम बांस हैं, तो हमारे कोई भी कुछ नहीं होने वाला। अगर सतगुरु मिले तो उनके संग करना है, जो महिम पर्दा है रूमी वस्त्र अंतरा वो दूर निकालना है, तभी हमारी मोक्ष मुक्ति हो सकती है, तभी उस सतगुरु का प्रेम प्यार मिल सकता है। इसलिए सतगुरु से प्रेम करेगा, सतगुरु को पूर्ण समर्पण करेगा, सतगुरु को हृदय से प्यार करेगा, तो जीवन में बदलाव आना निश्चित ही है।